नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ सकता है डीए। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की तीसरी बैठक। पूर्व चीफ जस्टिस सहित 4 कानूनी जानकार सुझाव देंगे। दूसरी बैठक में एक्सपर्ट्स लिस्ट तैयार हुई। महाशिवरात्रि से पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में हाईवे जाम, डाक कावड़ियों की भीड़। अब घर बैठे मंगवाएं सोमनाथ, विश्वनाथ, महाकालेश्वर का प्रसाद। खाटू आने के बाद दर्शन के लिए 8 किलोमीटर पदयात्रा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ये होली और भी खास बन सकती है। खबरों की माने तो होली 2025 से पहले उन्हें गुड न्यूज मिलने वाली है। इस साल होली 14 मार्च को पड़ रही है और माना जा रहा है कि सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। महंगाई से राहत दिलाने के लिए डीए में यह बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में अच्छा खासा इजाफा होने की उम्मीद है। एक देश एक चुनाव के लिए संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तीसरी बैठक मंगलवार को संसद भवन में चल रही है। आज की मीटिंग में पूर्व चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित, डाक कमीशन के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी समेत 4 लॉ एक्सपर्ट्स कमेटी के सामने सुझाव देंगे। संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा करने और सुझाव लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी का काम बिल पर व्यापक विचार विमर्श करना, विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा करना और अपनी सिफारिशें सरकार को देना है। अब तक कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी है। महाशिवरात्रि से पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में एक तरफ डाक कावड़ियों की चहल पहल देखने को मिली। नजीबाबाद मार्ग पर पैदल और डाक कावड़ दोनों भारी तादाद में दिखे। दिल्ली राजमार्ग पर बड़ी संख्या में शिव भक्त अपने गंतव्य को जाते दिखे। धर्मनगरी को बोल बम के जयकारों से गूंजती रही। पंतद्वीप पार्किंग और चमगादड़ टापू में कावड़ियों के वाहन का रैला दिखाई दे रहा है। सोमवार को दिन भर पुलिस हाईवे पर व्यवस्था बनाती नजर आई। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर सबसे अधिक भीड़ रही। उधर नमामि गंगे घाट पर भी कावड़ियों की भीड़ दिखी। हर किसी की इच्छा होती है कि वह भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन और आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद पा सके। डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से लोग देश के किसी भी कोने में बैठकर घर में बैठे सोमनाथ मंदिर गुजरात, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की वजह से लोग काशी और अयोध्या में भी दर्शन के लिए जा रहे हैं। इसका असर यह है कि जनवरी महीने में जोधपुर में जहां काशी विश्वनाथ मंदिर से 182 भक्तों ने स्पीड पोस्ट से प्रसाद मंगवाया, वहीं फरवरी महीने में अब तक 513 श्रद्धालु प्रसाद मंगा चुके हैं। सीकर जिले में बाबा शाम का फाल्गुनी लखी मेला 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। मंदिर में मेले की तैयारियां चल रही है। लगदातार के दर्शन, वाहनों की पार्किंग और अन्य सुविधाओं को लेकर इस साल अलग इंतजाम किए गए हैं। खाटू श्याम जी रिंगस रोड पर नो व्हीकल जोन है। रिंगस से खाटू रोड तक कारपेट बिछाया जाएगा ताकि भक्तों को नंगे पैर चलते हुए परेशानी न हो। भक्त करीब 8 लंबी जिगजैग लाइनों से होते हुए बाबा के दर तक पहुंचेंगे। इसके अलावा पानी, मेडिकल का इंतजाम भी होगा। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं। झालावाड़ राजस्थान सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव ने योजना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। सक्षम चिकित्सा अधिकारी से दुर्लभ बीमारी का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। पटना लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को झटका लगा है। इस मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल फाइनल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू यादव और उनके बेटा बेटी समेत सभी आरोपियों को समन भेजा है। कोर्ट ने लालू, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी हेमा यादव को 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में सीबीआई, लालू यादव सहित 78 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इसमें 30 लोक सेवक आरोपी हैं। विजयनगर में हुए कांड में 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को चारों आरोपियों को अजमेर की पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। सुरक्षा के मद्देनजर अजमेर पोक्सो कोर्ट में रुद्र प्रकाश के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस बल तैनात रहा। इस बीच आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर सर्व समाज ने मसूदा बंजार बंद रखा। वहीं पकड़े गए 3 नाबालिग बाल सुधार गृह में हैं। जबकि बच्चियां स्कूल जाती थी तो आरोपी उन्हें रास्ते में रोक लेते थे। वे उनके साथ जबरदस्ती करते थे। आरोपी उनसे कलमा पढ़वाते और रोजा रखवाते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अपने विधान पार्षद की सदस्यता गंवा चुके राजद नेता सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से आचार संहिता की जारी अधिसूचना को भी रद्द किया गया है। बता दें कि राजद नेता सुनील सिंह पर विधानमंडल के सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के समय नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप लगा था। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट सदन में रखी। एलजीपी के सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। राजस्थान के टोंक जिले में चने की फसल उकटा रोग की चपेट में आने से मुरझा रही है। फसल में रोग लगने से किसान चिंतित हैं। चने में रोग लगने से कम उत्पादन होने की आशंका है। जिन्होंने बीजोपचार कर बुआई करवाई थी, वह फसल रोग से बच सकती है। किसान इस रोग को अपनी भाषा में उगाला रोग कहते हैं। उकटा रोग लगने से पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही है। कुछ दिन में पौधा पूरी तरह सूख जाता है। इसका कारण किसानों की नींद हराम हो गई है। किसान हनुमान बोहरा, यादराम दागोलिया, नेपाल चौधरी, प्रभु रैगर, मंगल सिंह, कमल चौधरी, नाथूलाल रैगर ने बताया कि देखते ही देखते हरे भरे पौधे सूख रहे हैं। बाजार से महंगी कीटनाशक लाकर छिड़काव करने पर कोई राहत नहीं मिल रही है। कोटा कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी सामने आई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव व प्रदेश सह प्रभारी पूनम पासवान के सामने कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाए, फिर शहर अध्यक्ष को बदलने की मांग की। इस दौरान एआईसीसी की सचिव व प्रदेश सह प्रभारी पूनम पासवान, पीसीसी महासचिव व जिला प्रभारी इंद्रराज गुर्जर, महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राखी गौतम, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। जयपुर के वैशाली नगर में प्रिंस रोड स्थित लॉर्ड पेट्रियटिक कैफे में म्यूजिकल मैट्स म्यूजिकल क्लब की ओर एक म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक आरके सोनी, पंकज लीला और कंचन बारीक ने बताया कि संगीत में शाम के करीब 30 सिंगर्स ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कृषक कल्याण फंड की राशि बढ़ाने पर मंगलवार को भी कृषि उपज मंडी में किसानों की सरसों या अनाज की खरीद नहीं हुई। किसान मंडी में अनाज लेकर आ सकते हैं, खरीद फरोख्त नहीं होगी। सोमवार को व्यापारियों ने मंडी का गेट बंद कर विरोध किया। आज मंगलवार को जयपुर में मीटिंग है। अभी 26 फरवरी तक बंद का आह्वान है। मंडी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय कोरोना के दौरान किसानों के लिए मंडी व्यापारियों से कृषक कल्याण फंड के नाम पर 50 पैसे वसूलना शुरू किया गया था, जिसे 3 महीने के बाद समाप्त करना था, लेकिन 1 अप्रैल से 50 पैसे और बढ़ा दिए गए। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को एक बार लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनको सांसद की लोकसभा में याचिका समिति का चेयरपर्सन बनाया गया है। यह खबर मिलते ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुशियों की लहर दौड़ गई। साथ ही सोशल मीडिया में बधाइयों का दौर चलने लगा। सांसद सीपी जोशी को संसद की 15 सदस्यीय लोकसभा की याचिका समिति का सभापति बनाया गया है। अन्य 13 सांसद को सदस्य बनाया गया है। एक सदस्य का पद अभी भी खाली है। सांसद जोशी ने याचिका समिति के सभापति मनोनीत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।